विपिन शर्मा जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा क्योंकि आप अच्छे तरीके से दिल्ली को जानते हैं और दिल्ली के अच्छे खासे नॉलेज भी आपको। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है साहब कि मैंने बीजेपी से बात की, आम आदमी पार्टी से बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने बात की। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, जो कर गए हम ही कर गए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी ने मिलकर कुछ नहीं किया, जो किया हमने किया। कौन करके आ रहा है? एक सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये, क्या दिल्ली वाले इन कूड़े के पहाड़ों से निजात कब तक पाएंगे सर? और जो 2026 का टारगेट लोग किया है बीजेपी ने, क्या संभव है? संभवतः देखते हैं आपको ऑन ग्राउंड इतनी बड़ी सफलता हो सकती है क्या? धन्यवाद। देखिए, दिल्ली क्योंकि राजधानी है और यहां पर हम नारे दें, बोले क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीदें लेके बैठी है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, कोई भी सरकार जब कार्यभार संभालती है और सत्ता पे काबिज होती है तो मंशा अच्छी होती है। वो चाहते हैं कि जो वायदे करें चुनावी मैदान में जाकर उनको पूरा करें। और जैसे अभी अंग्रेज भाई ने बात करी, शीला दीक्षित जी के दौर को याद दिलाया, मैं इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं। 1998 से लेकर 2013 जो निस्संदेह एक स्वर्णिम दौर था और विकास को देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं कई मर्तबा शीला दीक्षित जी से मिला बतौर पत्रकार, और वो जो सबसे खास बात थी, वो विफलता के लिए भी तैयार रहती थी, जिम्मेदारी लेती थी। तो यही उम्मीद करी जाती है नेताओं से कि उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल, देखिए उन्होंने भी कई लाख मेट्रिक टन ये जो कूड़ा है उससे निजात दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास करे, तो वो श्रेय जाता है। और अब संकल्प लिए है भाजपा की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, तो ये समय लगेगा। लेकिन जरूरी बातें हैं कि जो अगर ये दिल्ली है, राजधानी है, तो यहां पर जो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, इनोवेटिव मेथड्स हैं, उनका सदुपयोग क्यों नहीं करा जाता? और यहां पर जरूरी है कि हम बायो माइनिंग की जब बात करते हैं, हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो 4 ऑपरेशनल है इस समय, और नई नई जो जगहें जिनको, जैसे अगर तेखंड की बात करें कि ओखला का एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, तेखंड प्लांट, नरेला की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जरूरी है कि भार कम पड़े, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर ये लैंड को रिक्लेम कर देते हैं, कि लैंड फिल साइट्स क्लियर हो जाती हैं, तो आप उसको उसमें पार्क्स बना सकते हैं। और इस समय तो वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा मंडरा रहा है, उससे हमें बड़े पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि समय रहते अगर हम कुछ पुख्ता कदम उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को कम से कम इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो खतरे इस समय बिल्कुल साफ प्रतीत है, साफ दिख रहे हैं, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि यहां पर कि सॉइल कंटेमिनेशन होता है, रिवर में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, कि अगर ये लैंडफिल साइट्स की अगर हम बात करें कि इसके दुष्परिणाम क्या है, साथ साथ ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं रैट्स के लिए, मॉस्किटोज के लिए, मच्छरों के लिए, तो अपने आप में कितने हेल्थ हैजर्ड्स आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और मैं पिछली चर्चा में भी धर्मराज जी के साथ था, तो मैंने इस बात का जिक्र करा था, मुझे बोलने में गुरेज नहीं है, कि मैं खांसी करते हुए मुझे अक्सर खून आता है, तो अपने आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मुद्दा है। और फेफड़ों पे जाके मेरा सीधा असर हुआ है कि जो आप बात करें, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, जो पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल चरम पे पहुंच गया था, तो ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। तो यहां पर कम से कम मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि मैं तो आग्रह करूंगा, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उपाध्याय जी, कि अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, कि देखिए आप लोग ये बात बोले कि लेगेसी मिली है आपको जो वेस्ट की, वो अपनी जगह एक बात है, तो ये कोई उनकी देन तो है नहीं कि वो लेगेसी। तो जब एक वो लैंडफिल साइट्स बनी हुई है, बलसवा की बात करें, गाजीपुर की बात करें, ओखला की बात करें, तो अब यहां पर समस्या का समाधान निकालना है। हम लोग सिर्फ ये बोले कि हमारे को विरासत में क्या मिला है, तो ऐसे तो अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू ले लो, कुछ विरासत में अच्छी चीजें भी मिली है,
तो यहां पर अभी जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि कैसे अगर हम लैंडफिल साइट्स, क्योंकि जो इसकी बदबू आती है वो अलग है, हेल्थ हैजर्ड्स अलग है, रिवर और जितनी वाटर बॉडीज है आमने सामने, सॉइल मिट्टी, उस पे क्या असर हो रहा है ये भी जग जाहिर है। लेकिन यहां पर जरूरी है कि अगर हम वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं कि वो कितने कारगर है हमारे जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, और यहां पर क्या ये बताने की आवश्यकता है कि जब आग लग जाती है मीथेन और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन से खास तौर पे, चलिए ठीक कि है, जब ये कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं और अपने आप में देखिए उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इट इज एन आई सोर, कि जब आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो आपको वो अगर कूड़े के पहाड़ दिखते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्टिंग इंप्रेशन। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब सोच जानी चाहिए कि हम लोग कैसे यहां पर इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि जरूरी बात है कि हाल थोड़े समय पहले हम उभरे कोरोना काल के दौर से और प्राण वायु को लेकर हाहाकार मच गया था। हमने देखा कि कितनी बड़ी दिक्कतें, दावे कोई भी करे। देखिए मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, बंगाल की बात करें, वहां दीदी मॉडल की बात चल रही है, आजकल चुनावी मौसम है। गुजरात में मोदी मॉडल था जब मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली में, लेकिन जरूरी बात है कि शीला दीक्षित जी का भी मॉडल था और वो एक स्वर्णिम दौर था जो दिल्ली ने सभी देखा। सरकारों तो का यहाँ कुछ पर ना जरूरी कुछ है कि आप योगदान श्रेणी रहा ही की ओर है। में खड़े हो जाते ठीक है, हैं। हमारे साथ विफलता के लिए हर एक सरकार का कुछ ना कुछ योगदान